गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह हो चुकी है एक नए दिन के साथ और पक्षी परिंदे निकल चुके हैं एक नई उम्मीद के साथ। मैं हैरान होती हूँ ये कैसे छोटे छोटे परिंदे अपने लिए खाना ढूंढते होंगे और कैसे अपने बच्चों को ये फीड करते होंगे। कितनी परेशानी उठानी पड़ती होगी इनको। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी अपने व्यूवर से और जो कोई भी मुझे सुन रहा है, प्लीज़ अपने छतों पर इन मासूमों के लिए दाना और पानी रखिए ताकि इनके लिए आसानी हो। और हज़रत अली ने भी फरमाया है कि जो कोई इंसान अल्लाह की किसी भी जानदार चीज़ को खिलाएगा तो अल्लाह उनके रिज़्क़ में और बरकत अता फरमाएंगे और उनके दिन भर के काम भी अल्लाह आसान फरमाएंगे। और फिर मैं जल्दी से नीचे आ गई और आते ही ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगी। रात की दाल पड़ी थी तो मैंने उसके साथ पराठे लगा लिए, वैसे भी इनके फेवरेट हैं। और अब आप इनसे मिलिए, उमायरा फ़ातिमा से। खाना खाती नहीं हो आप? आज इसके पापा ने इसको नीचे बिठा के सज़ा दी है, जब तक खाना फिनिश नहीं होगा यहाँ से उठेगी नहीं, चाहे शाम क्यों ना हो जाए। मायरा, क्यों नहीं खाना खाते हो आप? क्या दिक्कत क्या है? नहीं अभी बहुत है, पहले वो फिनिश करो आप। इधर देखो मेरी तरफ, क्यों नहीं खाना खाते हो? अभी डांट खा के खा रहे हो ना, पहले क्यों नहीं खाया था? चिप्स खाने का मन करता है आपका? चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, मार खाने का मन करता है? नहीं। चलो जल्दी से फिनिश करो। वेरी गुड। दिन के 2 बज रहे थे। मैं अबीर को लेकर उनके घर से आई। अबीर के पेरेंट्स को जल्दी से निकलना पड़ा हॉस्पिटल के लिए। अबीर के पापा को काफ़ी दिनों से फ़ीवर था तो उनके प्लेटलेट्स गिर गए, इसीलिए अबीर को मेरे पास रहना पड़ा। मैंने उसको अच्छे से रेडी किया और बॉटल से फ़ीड भी करवाया। बच्चों को जितना मर्ज़ी आप प्यार से रखो, बट जब तक उनको अपनी माँ ना दिखे वो कहाँ चुप रहते हैं। उनको अपनी माँ ही हर हाल में चाहिए। और फिर मेरा प्यारा सा अबीर थोड़ी देर के लिए सो गया और मैंने भी सुकून की सांस ली। अजान हो रही है असर की, 4:30 हो रहे हैं और अबीर ने मुझे कुछ व्लॉग नहीं बनाने दिया। और कुछ काम भी करने दिया या अल्लाह। इसके मम्मी पापा पूछ गई क्या करें हम इसका अबीर का? आप ही कमेंट बॉक्स में बता देना क्या करें अबीर का। इसको हमें इसको आपके साथ ही लाना क्या स्कूल भी का और फिर हमें उनका फ़ोन आया कि वो हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं, तो हम उनका हालचाल पूछने उनके घर गए। उनका घर हमारे घर के बहुत ही नज़दीक है और फिर हमने उनका हालचाल पूछा और चाय के साथ थोड़ी गप्पे भी मार ली। इतने में सफ़ीर के ऑफ़िस के मैनेजर भी आ गए उनका हाल चाल जानने। सफ़ीर बता रहा था कि डॉक्टर्स ने उसे वेजीज़ और हेल्दी फ्रूट्स जूसेस लेने के लिए एडवाइस किया है और डॉक्टर्स ने रोज़ाना डेंगू टेस्ट के लिए एडवाइस किया है ताकि वो रोज़ ही मॉनिटर कर सके। जम्मू में डेंगू के काफ़ी केसेस आ रहे हैं, हॉस्पिटल काफ़ी भरे पड़े हैं इन्हीं डेंगू केसेस के। सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे से सफाई रखें और प्रिकॉशंस लें। और फिर बच्चे इनके छत पे जाने की काफ़ी ज़िद कर रहे थे तो हम इनके छत पे चले गए।
इन्होंने भी अपने घर में काम लगवाया था कंस्ट्रक्शन का। जब से इन्होंने काम लगवाया था मैं पहली दफ़ा ही देखने आई हूँ। देखिए उमेर कितनी मस्ती करता है, इसको ज़रा सा भी डर नहीं लगता। और वहाँ देखिए हमारा घर भी नज़र आ रहा है। और फिर हम इनके छत पर गए और यहाँ का कुछ ऐसा व्यू था। काफ़ी मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सनसेट हो रहा था। हमने काफ़ी मज़े किए, गप्पे मारी और कुछ देर ऊपर खड़े रहे और फिर नीचे आ गए। और फिर हम उनके घर से वापस आ गए। आते ही मैंने डिनर शिनर रेडी कर लिया। इतनी देर में मेरी छोटी सी भतीजी घर आई। बच्चों ने काफ़ी मिलकर धूम उठाया हुआ था। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप सबको अल्लाह हाफिज़ और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। बाय बाय व्यूअर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।